हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। शुरू करेंगे इंडिया विक्स के साथ में जो लगभग साइडवेज काम करता हुआ नजर आ रहा है 22.17 के आसपास में। एंड अगर आप कैंडल पे भी नजर डालेंगे तो कैंडल आपको दिखेगा ऊपर की तरफ में एक लॉन्ग शैडो बनते हुए दिख रहा है। सो दिन के दौरान वोलाटिलिटी थोड़ी बहुत थी। निफ्टी और बैंक निफ्टी थोड़े ऊपर लेवल नीचे लेवल ऐसा नॉर्मली दोनों तरफ के लेवल्स दिखाते हुए नजर भी आए हुए हैं। निफ्टी -28 पॉइंट और बैंक निफ्टी लगभग 67 पॉइंट्स अप क्लोज होने में सक्सेसफुल रहा है। सो निफ्टी के लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन है 17,280 उसके आसपास काम कर रहा है और बैंक निफ्टी 37,600 के आसपास काम करता हुआ नजर आ रहा है। जो चार्ट के ऊपर में बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट दिख रहा था वो 37,700 के आसपास में एंड देन 37,300 200 के आसपास में है। बैंक निफ्टी और निफ्टी फ्यूचर दोनों पे अगर आप नजर डालें तो ये निफ्टी थोड़ा सा प्रीमियम में और बैंक निफ्टी हल्का सा प्रीमियम में है। थोड़ा और हल्के में फर्क क्या है अगर नजर डालेंगे आप तो आपको समझ में आ जाएगा कि 8 पॉइंट और हार्डली यहाँ पे कुछ 5 पॉइंट। सो बहुत ज़्यादा प्रीमियम इसे नहीं बोल सकते हैं, इसे भी एक साइडवेज मूवमेंट के हिसाब से ही बोला जा सकता है। खाली तसल्ली एक चीज़ की है कि पिछले 2 दिनों से जिस तरह से नीचे की तरफ निफ्टी और बैंक निफ्टी के फ्यूचर जिस तरह से प्रीमियम गिराए जा रहे थे, डिस्काउंट में जा रहे थे, वो थोड़ा सा रिकवर होते हुए नजर आया। लेकिन यहीं पे स्टोरी रुकने वाली नहीं है। ओवर द वीकेंड ये जो सैटरडे और संडे के दिन में जो न्यूज़ चलेगा रशिया और यूक्रेन को लेके, उसके ऊपर में काफ़ी कुछ रिएक्शन मंडे को आएगा। एसजीएक्स निफ्टी ऑलरेडी 138 पॉइंट्स डाउन है एंड बार बार ऐसे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि कभी भी अटैक हो सकता है। सो उसके चलते हुए आपको लोअर लेवल पर देखने को मिल सकते हैं। वो क्या लेवल्स हो सकते हैं वो चार्ट के ऊपर में समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल देख लेते हैं हमने कौन सा ट्रेड इनिशिएट किया था। हमने बेसिकली एक बेरिश ट्रेड इनिशिएट किया है फ्राइडे के दिन में। क्यों बेरिश ट्रेड इनिशिएट किया? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अगर कहीं कुछ यूक्रेन के ऊपर में अटैक वगैरह होता है तो मार्केट गिर सकता है। अगर नहीं हुआ तो डेफिनेटली उसमें लॉस होगा, लेकिन चांसेस जिस तरफ से ज़्यादा है उस तरफ का एक रिस्क लेके जाया गया है। फिलहाल जो कंडीशन चल रहा है मार्केट का वो टेक्निकली नहीं, वो आपका न्यूज़ बेस्ड है और जब न्यूज़ बेस्ड आपका इफेक्ट है तो डेफिनेटली वो एक सडन इम्पैक्ट आता हुआ नजर आ सकता है। उसके चलते हमने एक बेरिश ट्रेड लिया है। अभी तक उसे हमने स्कोर ऑफ नहीं किया तो डेफिनेटली उसके बारे में यहाँ पे मेंशन नहीं किए हैं। अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर्स हैं तो डेफिनेटली आपको वो सारे ट्रेड्स आपके मोबाइल पे मिले होंगे, व्हाट्सएप पे मिले होंगे, और अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291802926 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप www.smarttradersclub.com भी विजिट कर सकते हैं। अभी तक जितने भी ट्रेड्स हमने शेयर किए हैं लगभग वहाँ पे 73.67% का सक्सेस रेशियो देखने को मिला हुआ है। चलिए नेट चलेंगे चार्ट के ऊपर में, समझने की कोशिश करेंगे कि चार्ट के ऊपर कौन से लोअर लेवल के आसपास में निफ्टी और बैंक निफ्टी सपोर्ट लेते हुए नजर आ सकते हैं, और अगर बाय ऑन डिप्स या सेल ऑन स्ट्रेटजी कोई भी स्ट्रेटजी अपनानी हो तो कौन से लेवल पे ध्यान देना चाहिए चार्ट के ऊपर। शुरू करते हैं निफ्टी के साथ में। देखिए निफ्टी पे अगर नजर डालेंगे तो एक थोड़ा सा सीक्वेंस देखना पड़ेगा। आप शुरू में देखिए 18 जैन को जिस तरह से हाई बनाया, देन सेकेंड टाइम से तोड़ने की कोशिश हुई 2 फरवरी यानी बजट के आसपास में, सक्सेसफुल नहीं हो पाए। देन एक बार तोड़ने की कोशिश की गई 10 फरवरी के आसपास में, वो भी सक्सेस नहीं हुआ, और 3 दिन पहले एक अटेम्प्ट हुआ 16 फरवरी के आसपास में, वो भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। बेसिकली ये जो 2 अनसक्सेसफुल इवेंट्स थे या मैं बोलूँ अनसक्सेसफुल कैंडल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, इसके पीछे रीजन क्या था? इसके पीछे रीजन न्यूज़ ही है। निफ्टी पिछले एक ट्रेड पिछले कुछ दिनों से एक पर्टिकुलर रेंज में काम कर रहा है 17,625 से लेके नीचे की तरफ 17,150, और इसे जब भी तोड़ा हुआ है, इनफैक्ट आई वाज लाइक कि ये जब हुआ था ये इवेंट देखने को मिला था सो मुझे ऐसा लगा था शायद ये ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन जब भी ये टूटने को मिला है उसके नेक्स्ट डे एक दिन बाद में ये वापस से उसी रेंज में काम करते हुए नजर आया। तो डेफिनेटली ये रेंज तो इंपॉर्टेंट है और डिसीजिव मूव नहीं आ रहा है उसके आसपास में, यानी 600 के ऊपर क्लोजिंग दे रहे हैं तो डिसीजिव मूव नहीं आ रहा है, ब्रेकआउट नहीं देख पा रहे हैं, नीचे की तरफ आ जाता है, और जब 150 के नीचे क्लोज करते हैं तो ऊपर की तरफ भाग रहा है निफ्टी। सो क्या करना चाहिए? फिलहाल टेक्निकल्स फॉलो नहीं होने वाले हैं यहाँ पे, फिलहाल के टाइम पे यहाँ पे न्यूज़ फॉलो करने वाले हैं। सो अगर न्यूज़ आप देख रहे हो और न्यूज़ के ऊपर में अगर आपको ऐसा लगता है कि यूक्रेन के ऊपर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आने वाली है रशिया की तरफ से, तो आप तैयारी रखिए, एक बार निफ्टी फिर से रिविजिट करेगा 16,800 को, यानी यहाँ से इस वीक के अंदर में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि निफ्टी फिर से लगभग आपको 500 पॉइंट से 400 से 500 पॉइंट का एक फॉल दिखा सकता है। इसके बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं। अब ये सही हुआ तो इन दैट केस डेफिनेटली आपको एक अच्छा प्रॉफिट देगा। कौन सा ट्रेड? अगर आपने 17,000 का पुट ऑप्शन बाय किया तो
सो एक 17,000 का पुट ऑप्शन बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस क्या लगेगा? स्टॉप लॉस अगर क्लोजिंग होती है निफ्टी अगर 17,200 के आसपास क्लोज कर जाता है तब आपको इसको स्क्वायर ऑफ कर देना चाहिए। और अगर क्लोज नहीं करता, लेट्स से इंट्राडे मूवमेंट चल रही है नीचे की तरफ, जैसे ये पर्टिकुलर कैंडल है, इंट्राडे पूरी मूवमेंट हुई है, उसके बाद में नीचे की तरफ आके क्लोज हुआ है, तब स्क्वायर ऑफ नहीं करना है। एक्सपेक्टेड जिस लेवल पे बोल रहे हैं कि 16,800 एक बार रिविजिट करेगा, जस्ट थिंक अबाउट इट। अगर फियर है, अगर डर है, डर के चलते ये अगर कैंडल देखने को मिला तो असलियत हुई, अगर अटैक हो गया तो फिर कौन से लेवल्स आ सकते हैं? तो 16,800 बाय डिफॉल्ट आपको एक बार देखने को मिलेगा, और उसके नीचे भी एक बार अगर जाते हैं तो 16,350, 16,400 के लेवल्स तक भी एक बार विजिट हो सकता है, चांसेस बनते हैं। अभी कोई भी ऐसा न्यूज़ नहीं आ रहा है जिसके दम पे हम ये बोल सके कि हम 17,600 के ऊपर की क्लोजिंग दे पाएंगे। सो एक बेरिश कैंडल बनता हुआ आपको आने वाले दिनों में नजर आ सकता है। अगर आप 15 मिनट्स के चार्ट पे देखेंगे तो 15 मिनट्स का चार्ट भी आपको कुछ वही इंडिकेशन दे रहा है। फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकेंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, किसी भी तरह का, मतलब ये लोअर लो बनते जा रहा है। इनफैक्ट अगर आप नजर डालें तो आपको यहाँ पे एक फॉलिंग वेज बनता हुआ नजर आएगा। लुक एट दिस, आप अगर यहां पे देखिए एक फॉलिंग वेज काइंड ऑफ पैटर्न बनता हुआ नजर आए। ये चैनल नहीं है, ये फॉलिंग वेज पैटर्न है, और फॉलिंग वेज पैटर्न अगर बन रहा है मतलब एक बड़ा मूवमेंट आने के चांसेस बनते हैं। अगर इंडिया विक्स 22 के आसपास में काम कर रहा है तो एक बड़ा मूवमेंट आने के चांसेस बनते हैं। अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी आपके फ्यूचर्स के अंदर में डिस्काउंट में काम कर रहा है या एट पार काम कर रहा है तो एक बड़ा मूवमेंट आने के चांसेस बनते हैं, वो दिख रहा है चार्ट के ऊपर में। बेरिश पोजीशन इस समय सही रहेगा। एक बेरिश पोजीशन यहाँ पे सजेस्ट किया हुआ 17,000 का पुट ऑप्शन, या अगर आप ले सके तो बढ़िया बात होगी, आप 17,200 जो इन द मनी में चला जाएगा इनफैक्ट। सो 17,200 का भी अगर पुट ऑप्शन लेके रख सकें तो ये भी आपके लिए एक बढ़िया काम करता हुआ नजर आ सकता है। जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी राइट इट हियर। सो आई एम टॉकिंग अबाउट 17,200 का पुट ऑप्शन अगर लेते हैं तो भी बढ़िया काम हो सकता है। यहाँ पे आपके लिए स्टॉप लॉस बनेगा 17,280 के आसपास का, और क्योंकि 280 के आसपास हम देख रहे हैं मार्केट के हिसाब से काम कर रहा है। और नीचे की तरफ जो आपका टारगेट बनेगा वो 17,000 का बनेगा, 16,800 का बनेगा, और अगर कहीं न्यूज़ कंफर्म हो जाती है तो 16,500 के लेवल्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं एक दो दिन के अंदर में या इस वीक के अंदर में, चांसेस बनते हैं। बैंक निफ्टी डेफिनेटली जिस तरह से निफ्टी बेरिश काम कर रहा है, बैंक निफ्टी भी उसी तरह से काम करते हुए नजर आ रहा है। आप कंटिन्यूसली देखिए, यहाँ पे अप मूवमेंट जो थी तोड़ने की कोशिश हुई है, नहीं टूट रहा है, और फिलहाल के टाइम पे जिस तरह का पैटर्न बनते हुए नजर आ रहा है आपके सामने, दो वी रिकवर्ड ऑन फ्राइडे, लेकिन वो रिकवरी मंडे के दिन में गायब होते हुए नजर आ सकती है। तो नीचे की तरफ एक बार बहुत ही मुमकिन है कि आप नीचे की तरफ 36,800, और अगर कहीं फॉल बढ़ा तो नीचे की तरफ 36,000 तक जाते हुए आ सकते हैं। इस वीक के अंदर में चांसेस बनते हैं, न्यूज के बेसिस पे, टेक्निकल के बेसिस पे नहीं। सो अगर बैंक निफ्टी में अगर आपको पोजीशन बनानी है तो बैंक निफ्टी में भी बेरिश पोजीशन बनाइए। ऊपर की तरफ में 38,300 पे भी सेल करने की कोशिश होगी। नीचे की तरफ अगर आता है तो, यानी जिन लेवल्स के आसपास में काम कर रहा है फिलहाल 37,600 के आसपास में काम कर रहा है। सो अगर लोअर लेवल तोड़ता है 37,100 तोड़ता है तो आप वहां से 1,000 का फॉल एक्सपेक्ट करके जा सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट होंगे या बैंक निफ्टी में क्या करना चाहिए? बेरिश पोजीशन यहां पे भी मैं बात करूंगा जिसके ऊपर मैं काम करना पसंद करूंगा। सो 37,500, let me change it, okay, so 37,500 का पुट ऑप्शन, अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं इसके ऊपर में काम किया जा सकता है। स्टॉप लॉस लगा लीजिए 38,000 के आसपास का, और अगर थोड़ा सा आप कम स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो उसमें भी ऑप्शन है जो 37,700 के आसपास का बन सकता है। नीचे की तरफ जो टारगेट बनता हुआ नजर आएगा वो 37,000 का है। 36,800 आपको एक बार देखने को मिल सकता है चार्ट के ऊपर में, और अगर ये टूटा तो आप 36,500 एंड 300 के लेवल्स पे भी जाते हुए नजर आ सकते हैं। बेरिश भी बन रहा है, कंप्लीट बेरिश भी बन रहा है। ऊपर की तरफ में अगर 37,900 या 38,000 का लेवल भी मिलता है तो मैं सेल करने की ही बात करूंगा। मैं इन लेवल्स के आसपास में भी पुट ऑप्शन बाय करने की बात करूंगा। ऊपर की तरफ जो एक बार स्टॉप लॉस लगेगा वो 38,270 के आसपास का लगेगा, और नीचे की तरफ जो टारगेट बनेगा वो 37,700 के आसपास, 37,500 और लेट्स से 300 के आसपास का, एंड देन उसके नीचे गया तो डेफिनेटली आपके सामने 36,800, 500 ये सब पड़ा हुआ है।
बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रेटजी यूज करनी चाहिए क्या? एक दो दिन रुकिए, अभी नहीं, लेकिन 36,800 में बढ़िया सपोर्ट है। लास्ट टाइम यहां से आके दमदार बाइंग देखने को मिली थी, वो शायद इस बार मिस होगी, और अगर ये मिस हुई तो डेफिनेटली इतनी ही दमदार आपको बिग वाली देखने को मिलेगी बैंक निफ्टी के अंदर में। सो एक बेरिश व्यू के साथ में इस वीक के लिए मैं इस बेरिश व्यू के साथ में जाना पसंद करूंगा, प्रीफर करूंगा। उस हिसाब से मैंने प्लैटिनम क्लब के अंदर में सजेस्ट भी किया है या ट्रेड भी इनिशिएट किया हुआ है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और साथ में आप प्लैटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाली एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।